हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले सपोज मैंने मैट्रिक्स एक ए ले ली और मैं काम करता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2x2 की मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मान लो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, व्हाट इट। अब एक न्यू मैट्रिक्स से बनाऊंगा, जो इसकी रो है ना वो मैं कॉलम बना दूं यहाँ पे A11 A12, और ये सेकंड रो है ना इसको यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम बना दूं। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आ रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मींस इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ A और रिप्रेजेंट करेंगे A ट्रांसपोज से, और समटाइम इसको A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, या फिर जैसे ये तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली तो ऑर्डर में कोई चेंज ही नहीं होगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। तो एक काम और करते हैं, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली, जो मैंने ले ली 1 2 3, ठीक है। तो इसमें तो एक ही रो ले ली मैंने, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। इसकी ट्रांसपोज पता क्या बनेगी कि भाई रो को कॉलम में इंटरचेंज करो तो एक रो का एक कॉलम आ जाएगा 1 2 3। तो मीन्स इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 3/1। तो मैं आपसे ये कहूँ कि ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज मैं दूं m/n है, तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है ना वो n/m हो जाएगा। मीन्स यहाँ जो रो थी वो यहाँ कॉलम हो जाएगा और कॉलम थी वो रो हो जाएगा। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम किसी भी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज इजीली लिख सकते हैं। अब मैं जनरल का एक एग्जांपल ले लूँ। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A11 A12 A13 A21 A22 A23। कितना ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर है। सपोज मुझसे कोई कहे कि भाई इसका ट्रांसपोज बता दो आप, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा A11 A12 A13, यहाँ आएगा A21 A22 A23। मीन्स जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ऑर्डर इसका चेंज हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का बेसिक नेचर समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिस्ट कर लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, सपोज मैं पूछूं आपसे A ट्रांसपोज है और इसका मैं अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो कॉमन सेंस से ये एक इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2, सपोज कोई दो मैट्रिक्स है A+B और इनका ट्रांसपोज किया मैंने, तो ये दोनों ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएंगे। मीन्स A ट्रांसपोज अलग हो जाएगा प्लस B ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अच्छा, माइनस में भी ये काम कर सकते हो, अलग अलग हो जाएगा। और क्या कहते हैं, जब ये A+B+C है उसमें भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी, इसको हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। थर्ड नंबर ले लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स K है, उसका ट्रांसपोज किया और K है स्केलर, तो K पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, K तो मैट्रिक्स से बस बाहर आ जाएगा और A का ट्रांसपोज हो जाएगा। K तो एक नंबर है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैं रिवर्सल लॉ भी कहता हूँ, A × B का होल ट्रांसपोज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों से ये ज्यादातर गलत होती है। ये आएगा B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको प्रूव किया जा सकता है, कोई भी एग्जांपल ले लें उससे प्रूव हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये याद रखना है, क्योंकि सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास A1 A2 A3 तीन मैट्रिक्स हैं और इनका ट्रांसपोज करूँ, तो इस केस में भी A3 पहले आएगा, फिर A2 आएगा और फिर A1 आएगा। ये बात है। और इसी को यदि मैं जनरलाइज कर दूं, मैं कहूँ कि मेरे पास A1 A2 ... AN है और इनका मैंने ट्रांसपोज किया, तो पता है सबसे पीछे वाला जो AN है वो पहले आएगा, AN ट्रांसपोज, फिर उसके पास वाला जो AN-1 है वो आएगा, और ये इंटू 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 लास्ट में आएंगे तुम्हारे A2 का ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज।
और यदि इन सारे मैट्रिक्स को मैं ए से रिप्लेस कर दूं तो ये ए इंटू ए आ जाएगा सारा, ये n टाइम्स, तो ए टू पावर n लिख सकता हूँ, उसकी पावर आ जाएगी क्या, ट्रांसपोज, और ये रिवर्स यहाँ हो जाएगा, ये सारे ए हो जाएंगे, ए ट्रांसपोज टू होल पावर n। इसको आप प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी की और बात करते हैं। यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी। आप इस बात को सॉल्व करके देख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकल के आएगी यदि ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी की और बात करें, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, जैसे ट्रेस है किसी मैट्रिक्स का, है ना, और उसका ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो तो, और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकालो आप, ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। कुल मिला के सिंपल सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले आप इनको दिमाग में रखें, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम लोग इनको वेरीफाई करेंगे भी, ओके। जैसे सपोज मैं अब कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ, उनसे सारी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि वही 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसका ट्रांसपोज बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब मैं तुमसे कहूँ कि दोबारा इसका ट्रांसपोज निकालो, मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, तो अल्टीमेटली ये एक इक्वल ही आएगा भाई। इसका जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ये 1 2 3 4 आ जाएगा। तो मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं वो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो जो मैंने बताई थी वो क्या थी, ए बी का होल डैश होल ट्रांसपोज, ये जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इसको हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस में देखेंगे भी और वहाँ उसको प्रूव भी करेंगे। तो ट्रांसपोज के क्वेश्चंस इजी होंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की इनमें ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाएं और इसमें मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है, उस रूल को फॉलो करें, ओके। अच्छा, हम लोग बात करेंगे दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक एंड स्कीमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मैं यदि इसकी डेफिनेशन कहूँ तो उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be symmetric matrix if condition क्या है, aij equals to ajl for all I, j। तो पहली कंडीशन तो ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होगी, मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनमें एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में होते हैं। अब मैं कहूँ उसका मीनिंग क्या होगा, तो A11 के इक्वल हो, वो तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन A12 जो है वो A21 के इक्वल हो जाएगा, ये वाली बात है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ और मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स एक मैट्रिक्स है और वो ऐसी है, ए, यहाँ मैंने बी और सी ले ली, यहाँ मैंने जी एफ ले लिया और यहाँ एच ले लिया, यहाँ एच, यहाँ जी और यहाँ एफ। इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ओके। इस मैट्रिक्स में यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स इतनी स्पेशल है क्योंकि इसमें ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन और ये पोजीशन में, इसमें कलर चेंज करके बताऊँ आपको, ये वाली पोजीशन, ये दोनों ऐसे, ये पोजीशन और ये पोजीशन वो सेम है। तो यहाँ पर जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, means there will be no change. Means you can see a matrix is said to be symmetric matrix if A transpose equals to A. अच्छा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, वो मैं बताऊँ आपसे। मैं कहूँ कि नंबर ऑफ, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ different elements, number of different elements in a symmetric matrix of order n, ऑर्डर n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की जो काउंटिंग आएगी वो आएगी n+1/2। जैसे इस केस में बात करूँ ऑर्डर 3 है, तो इस केस में डिफरेंट एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करोगे आप, वो 6 होंगे। चेक कर लो, देखो ए बी सी 3 हो गए पर एच जी एफ हो गए, तो टोटल 6 ही हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स यदि मुझे बनानी हो और मैं कहूँ कि उसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में कुछ भी रख लूँ, 2 3, बस यहाँ जो रखूँगा, यहाँ जैसे मैंने 4 रखा है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, बस ये ध्यान देना।
तो उसको ट्रांसपोज करूंगा, सेम मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। आई थिंक इट इज ओके, समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन वही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली बात is said to be skew symmetric matrix if element of the matrix are such that, और such that में क्या है कि aij is equals to minus times agi for all I, j। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि aii किसके इक्वल होगा, कि माइनस aii होगा। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो 2aii कितना होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो aii कितना आएगा, 0 आएगा। व्हाट इज द aii, डायगोनल एलिमेंट्स, मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 रखने हैं। तो पहली तो बात आ गई कि भाई जैसे 3x3 की बनाना चाहूँ मैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेनी पड़ेगी, तो ऑर्डर 3x3 ले लिया मैंने। तो यहाँ तो मुझे 0 0 और 0 रखना है। अब मुझे जो यहाँ रखना है उसका माइनस टाइम्स यहाँ रखना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है। सपोज ये मैट्रिक्स ए है। अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या, जैसे मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा सपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज तो मैंने प्रोसेस क्या है, ये रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता हूँ, और थर्ड रो को मैंने ये थर्ड कॉलम बना दिया। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें से माइनस को कॉमन लूँ तो मेरे पास 0 4 माइनस का आएगा 3 आएगा, यहाँ पर प्लस का 4 0 माइनस का 2 या माइनस का 3 या 2 और 0। इसको बेटा ध्यान से देखोगे ना तो ये आ गया। मीन्स यू कैन से ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। सपोज पहली प्रॉपर्टी में कह रहा हूँ कि इफ लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं आपसे कुछ मैट्रिक्स के बारे में पूछूंगा कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही मैं पूछूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी, ए ट्रांसपोज इंटू ए कैसी मैट्रिक्स होगी। इतनी सी बातें मुझे पूछनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रूल बताऊं। कोई भी मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स है, यदि इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसका ट्रांसपोज करने पर ये आ जाएगा, तब तो मैं कहूँगा ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। और इस क्लाउड का यदि मैंने ट्रांसपोज किया और माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आ गया, देन इट इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्लाउड वाली स्टाइल आपको पता ही होगी, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो अभी जो क्लाउड है वो इसका वर्क रहेगा। इसमें क्या करूँगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर इस पूरे का लूँगा ट्रांसपोज, तो क्लाउड मेरा ये बन गया, ठीक है। अब आई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लस बी जो हमने देखी थी, ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज तो भाई ए ट्रांसपोज ही होगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अभी हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ, तो उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ भाई, द कम्यूटेटिव लॉ। तो देखो क्लाउड का ट्रांसपोज क्लाउड आ गया, तो मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट ट्रू होगा। तो इस क्लाउड वाली थ्योरी को समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा था, कि क्लाउड के अंदर जो कुछ भी हो उसका नेचर हमें ऐसा ही यूज करना है। अब मैं सेकंड रूल की बात करता हूँ। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को चेक करते हैं, तो मुझे तो फिर इस क्लाउड का ट्रांसपोज लेना है। तो फाइनली ये क्या आएगा, इट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ट्रांसपोज यही रहेगा, ये माइनस टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। मीन्स ये जो क्लाउड का ट्रांसपोज था वो माइनस टाइम्स आ गया। तो इस मैट्रिक्स को कैसे बोलूँगा मैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरा फंडा तो वही है। सपोज मैं कहूँ कि ए इंटू ए ट्रांसपोज को मुझे चेक करना है, तो मैं फिर इसको क्लाउड मान लिया। अब याद करो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता था, तो बी पहले आता था, मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, फिर यहाँ ए का ट्रांसपोज आएगा। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटू में ए ट्रांसपोज हो जाएगा। मीन्स ध्यान से देखो तो क्लाउड आ गया उसका ट्रांसपोज लेने पर, तो ये कैसी होगी, इट इज सिमेट्रिक। सेम पैटर्न से इसको सॉल्व करो, ये भी सिमेट्रिक आ जाएगी।
में सिर्फ एक स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, बाकी सारी कैसी आ जाएंगी, सिमेट्रिक आ जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में सपोज ए मैट्रिक्स मैंने ले ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। पहले केस में देखिए मैंने मैट्रिक्स ली थी, वो कैसी थी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग ए ट्रांसपोज अब मेरे पास ए के इक्वल होगा। अब मैं कुछ मैट्रिसेस के बारे में पूछूंगा, जैसे माइनस ए कैसी होगी, ये आपको बताना है कि ए कैसी होगी, ए ट्रांसपोज कैसी होगी, ए टू पावर एन कैसी होगी, ए इनवर्स कैसी होगी, और लास्ट में मैं पूछूंगा बी ट्रांसपोज ए बी कैसी होगी। और यहाँ पे कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मतलब बी का जो ऑर्डर है वो सेम ऑफ द ए, ऐसा कुछ है। तो मेरा फंडा तो वही है कि मुझे माइनस ए का ट्रांसपोज करना है और चेक करना है। तो माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, ए ट्रांसपोज क्या है, ये ए है, तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे ही देखूंगा कि क्लाउड के अंदर का ट्रांसपोज और ये क्लाउड आ गया अंदर, मीन्स ये मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई। अब मैं के की बात करता हूँ, तो के का ट्रांसपोज किया। अब आई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, एज वी नो के जो है ना वो के बाहर आएगा, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगी। अब ये ट्रांसपोज किसके इक्वल, वो ए के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के आ गया। तो अगेन ये भी कैसी आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ए ट्रांसपोज की। तो वही बात है कि ए ट्रांसपोज का एन ट्रांसपोज लेंगे, बात तो वही है ना। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, लेकिन अब यहाँ ध्यान से समझना, क्लाउड ये है तो ए सिमेट्रिक है, तो ए को मैं क्या लिख दूंगा, ए ट्रांसपोज लिख दूंगा। तो क्लाउड का ट्रांसपोज, ध्यान से देखो, ये क्लाउड आ गया। ठीक है, ऐसे देखो ए टू पावर एन में क्या करेंगे, ए टू पावर एन ये क्लाउड हो गया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज में, प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, तो ये ए ट्रांसपोज टू पावर एन हो जाएगी। अब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए टू पावर एन आ जाएगा। देखिए क्लाउड और ये क्लाउड आ गया। सेम प्रोसेस से यहाँ पे एन की प्लेस में -1 आ जाएगा, तो एक ही बात है। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए बी को ध्यान से देखें, मुझे अब क्लाउड में ये पूरा बी ट्रांसपोज ए इंटू बी पूरा लिखना है। इसका मैंने ट्रांसपोज किया। अब 3 का ट्रांसपोज करते हैं तो सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, उसके बाद बीच वाला आएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही होगा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए आ जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा। तो क्लाउड और देखो क्लाउड का ट्रांसपोज है, मीन्स ये सारी की सारी जितनी भी हमने लिख ली, ये सारी की सारी कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इफ ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई अपनी। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की मैं बात करूं, तो इस केस में अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में ए मैट्रिक्स कैसी थी, सिमेट्रिक थी। अब मैंने ए को ले लिया कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए है। अब मैं बात करता हूँ, कुछ आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी चेक करेंगे। देखिए यहाँ स्पेशल एक बात मैं चेक करूँगा, ए टू पावर 2n। तो मैंने क्या किया, ए टू पावर 2n को चेक करने के लिए ए टू पावर 2n का ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, मीन्स इवन पावर ले लिया। तो ये बाय द प्रॉपर्टी, जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पड़ी थी, ए टू पावर ट्रांसपोज की होल पावर 2n हो जाएगा। ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो माइनस ए टू पावर 2n हो जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स से माइनस ए को बाहर निकालेंगे, उसकी इवन पावर लगाएंगे, तो -1 की इवन पावर क्या हो जाएगा, अगेन ये ए टू पावर 2n आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्लाउड था और ये क्लाउड ही आ गया, मीन्स यू कैन से दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वॉट इट। लेकिन अब स्पेशल बात क्या है, जब मैं इसकी ऑड पावर करूँगा ये, अब इसको ध्यान से समझना। अब ए टू पावर 2n+1 का मैं लिखूँगा ट्रांसपोज सेम पैटर्न से, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज टू पावर 2n+1। ठीक है, यहाँ तक। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ये है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, तो ये 2n+1 है। जब ऑड पावर करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और माइनस की ऑड पावर माइनस आ जाएगा, मीन्स माइनस ए टू पावर 2n+1 ये बनेगा। अब आपको ध्यान से इसको देख लो कि जो क्लाउड था माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आ गया, मीन्स दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये कैसी आ गई, स्क्यू आ गई। अब तो ये मान लो या तो ये इम्पोर्टेंट है या फिर ये इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके,
अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बेसिस पे हम लोग और सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई के कैसी होगी, इफ ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक, तो के का ट्रांसपोज करेंगे तो बाय द प्रॉपर्टी के बाहर आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ ए आ जाएगी, तो ये माइनस का के आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्लाउड का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आ गया, मीन्स ए टू पावर 2n को छोड़ के बाकी सब आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक और ये आएगा सिमेट्रिक। जैसे मैं इसको चेक करना चाहूँ बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा, उसमें चेक किया था मैंने, तो इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो अगेन सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, फिर बीच वाला आएगा और फिर ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा एज यूजुअल। ठीक है, बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही रहेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। अच्छा, माइनस मैट्रिक्स से कॉमन हो जाएगा सेम प्रोसेस से, तो ये बी ट्रांसपोज ए बी आ जाएगा। तो देखो क्लाउड का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आया, मीन्स ये भी कैसी आ गई, ये भी कैसी आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही होगी ये प्रॉपर्टी, है ना। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने किस किस को चेक किया, हमने माइनस ए को भी आप चेक कर सकते हो, वो आपको होगी माइनस ए सर रहेगी, लो माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, माइनस तो बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या है अभी माइनस ए होगा, तो माइनस ऑफ माइनस ए, तो क्लाउड है ये, क्लाउड का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आया, तो ये भी कैसी हो गई माइनस ए भी हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने माइनस ए चेक की ए चेक की, ए टू पावर एन की 2 फॉर्म चेक कर लिए, ए ट्रांसपोज चेक किया नहीं किया भी कर लो, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज किया सपोज अपने, तो ये ए आ गया। अब हम ए को क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज ऑब्वियसली। तो देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्लाउड ही है, तो माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आया, माइनस ही बाहर ही आया ना, तो यू कैन से ए ट्रांसपोज भी कैसी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। तो जितनी हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में चेक की वो सारी यहाँ पे चेक कर ली। जब फिर प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अब इस केस में एक केस बना देता हूँ, इफ ए एंड बी, अभी तक एक मैट्रिक्स हुआ करती थी, अब 2 मैट्रिक्स हैं और मैं इनको कह रहा हूँ ए एंड बी दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, सपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। अब कुछ मैट्रिसेस की बात करनी है, जैसे ए प्लस बी कैसी होगी, ए माइनस बी कैसी होगी, ठीक है, ए बी प्लस बी ए कैसी होगी, और ए बी माइनस बी ए, ये सारे क्वेश्चन है बेटा। जैसे ए इसको चेक करना है मुझे, ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी को क्लाउड समझा, उसका ट्रांसपोज निकाला। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो क्लाउड का ट्रांसपोज क्लाउड आ गया, मीन्स इट इज द सिमेट्रिक। सेम प्रोसेस से इसको देखोगे ये भी आ जाएगी सिमेट्रिक, क्योंकि ए माइनस बी आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेक करेंगे, कर ही लो चेक, आप कहोगे सर चेक नहीं किया आपने, ए प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज एंड ए बी को ट्रांसपोज किया प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया, गॉट इट। अभी ए बी का क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, और ये आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई रूल से। अब ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए और बी हो जाएगा। कम्यूटेटिव रूल से इसको मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ, यानी ये भी कैसी आ गई, सिमेट्रिक आ गई। खास बात सुनो, ये सिमेट्रिक नहीं आएगी, ये इसकी सिमेट्रिक आएगी। चेक करो, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो बाय द रूल ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बनेगा। ए बी के ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, माइनस आ जाएगा ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये बी ए माइनस ए बी आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो क्लाउड तो नहीं आया, तो क्लाउड बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये क्लाउड आ जाएगा, तो यदि ये क्लाउड आ गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैट्रिक्स कैसी है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कि ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तीनों की तीनों कैसी आएंगी, सिमेट्रिक, और एक ही कैसी आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या लिया था, ए और बी को फोर्थ प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी। अब सेम प्रॉपर्टीज हम लोग 5th नंबर पर क्रिएट कर सकते हैं, जब मैं ए और बी को ले लूँगा स्क्यू सिमेट्रिक।
मीन्स उस केस में ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल होगा। और फिर मुझे ये सारे निकालने हैं, मतलब ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ए बी माइनस बी ए निकालना है और ए बी प्लस बी ए निकालना है। तो देखते हैं ये क्या होगा। जैसे मैं कहूँ ए प्लस बी के लिए बात करता हूँ, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूँगा यहाँ पे, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए और ये माइनस बी। तो ध्यान से देखोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ क्लाउड आ जाएगा, तो इसकी सिमेट्रिक आ जाएगी। सेम ये भी इसकी सिमेट्रिक आ जाएगी। ए बी माइनस बी वहाँ पे दिक्कत कर रही थी, यहाँ पे देखते हैं दिक्कत करेगी नहीं। इसका ट्रांसपोज लिया, इसने ए बी का ट्रांसपोज दिया माइनस बी ए का ट्रांसपोज दिया। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए, तो प्लस का बी आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। अब यहाँ इसने दिक्कत नहीं दी, मतलब ये माइनस ए बी माइनस बी हो गया। देखो ये क्लाउड का माइनस टाइम्स, यानी ये तीनों की तीनों कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। इफ मैट्रिक्स आर द स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये जो है वो चेंज हो जाएगी, वो 100% कैसी आएगी, सिमेट्रिक आ जाएगी। और दिखाई भी दे रहा है, जैसे मैं ए बी प्लस बी ए का जब ट्रांसपोज लूँगा तो ए बी ए क्लाउड हो गया, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज आएगा और प्लस में किसका आएगा, बी ए का आएगा। और दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। मीन्स ये बी ए बन जाएगा, ये प्लस ए बी बन जाएगा और बाई द कम्यूटेटिव रूल में इसको चेंज कर दूंगा, ये ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ जाएगा। मीन्स ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स खुद आ गई, तो मैं ये कहूँगा ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड। अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 और 7 जो भी है। सुनो, देखो किसी भी मैट्रिक्स को लिखना है तो मैं उससे कहूँ कि भाई आप हाफ इंटू 2 ही लिख सकते हो, तो ये तो कोई भी नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन याद करो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और मैंने बताया था ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी होती है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। ये डिस्कशन हुआ था अपना। अच्छा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई ये सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस 2a को लिखना है, तो 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मैंने लिखा हाफ और 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ए ट्रांसपोज को ऐड करूँगा और ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो इस प्रोसेस में भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए ट्रांसपोज मैंने ऐड किया और ए ट्रांसपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नॉर्मल बात है। लेकिन मैंने इन सारे प्रोसेस से किया क्या, मैंने ए मैट्रिक्स को एक तो लिखा मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ऐसे लिखा, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 इस फॉर्म में लिख दिया। और एक्चुअली क्या है, इस फॉर्म में लिखना ये अपने आप में बी प्लस सी मैट्रिक्स फॉर्म आएगी। यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ना, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्चुअली क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि राइट डाउन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और उस मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी बोलते हैं, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में फॉर्म में भी बोलते हैं, है ना। तो सपोज 3/3 की मैट्रिक्स ले ली हम लोगों ने, 2 -2 -4, फिर ले लिया यहाँ पे -1, ये -1 है, ठीक है, देन 3, देन 4 और यहाँ पे 1, फिर -2 और -3। अच्छा, इसको मुझे सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट उसमें ब्रेक करके लिखना है। तो ऐसा कुछ है भी नहीं, मुझे तो बस इसका ट्रांसपोज निकाल के और उसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके काम चलाना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो निकल के आ जाएगा अपने पास, ये इसका क्या बनेगा, ट्रांसपोज।
अब एक बार मैं क्या करूँगा, इसमें इसको ऐड करके लिख दूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दूँगा। मीन्स मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा और उसी फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये कहलाएगी उसकी, आपने कॉम्बिनेशन कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑब्वियसली वो एक मैट्रिक्स बनेगी। यदि मैं इसमें इसके ट्रांसपोज पार्ट को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर मैंने ऐड किया तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको ऐड किया तो ये आएगा -3, आप देखते रहें, और यहाँ 2 आएगा और ये आ जाएगा ऐड करने पर -6। तो ये तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पार्ट हो गया। अब सपोज मैं यहीं पर ए माइनस ए ट्रांसपोज पार्ट निकालूं तो मुझे क्या करना है, एज वी नो ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है तो -1 आएगा, यहाँ पे माइनस करूँगा तो -5, इसमें से इसको माइनस करूँगा +1, 3 - 3 0, 4 - 2 6, 1 - 4 माइनस किए तो 5, -2 - 4 -6, -1 - 3 0। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट रेडी हो गए। अब बस P + Q फॉर्म में इसको लिखना, वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मीन्स मैं लिखूँगा A = हाफ ऑफ दिस, मीन्स ये A + A ट्रांसपोज वाला पार्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 - 3 जो भी है, फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, -3 6 2, यहाँ पे -3 2 -6, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट आ गया, प्लस हाफ यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाएगा इसका, स्क्यू सिमेट्रिक वाला, 0 -1 5 1 0 6 5 -6 0। अब आप चाहो तो इस हाफ से डिवाइड करके फाइनली उस फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐड करके देख भी सकते हो कि ये मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। तो ये फाइनली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डील कर ली हैं।